नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राजनांदगांव शहर स्थित दिग्विजय स्टेडियम से गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शताब्दी शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य विशेष समूह गुरबानी पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों के सिख सहित अन्य समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में विशेष गुरबानी सलोक महला का सामूहिक पाठ किया गया। राजनांदगांव शहर में यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 7,000 की संख्या में लोग शामिल हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 8 नवंबर दिन शनिवार दिग्विजय स्टेडियम की महान पावन धरा संस्कारधानी राजनांदगांव से एक बहुत बड़ा उपराला हुआ गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा, जिसमें 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आने वाली 25 नवंबर को होने वाला है निर्धारित है, और उसी के तत्वाधान में उसी को मुख्य रखते हुए उनकी लासामी शहादत जो दिल्ली चांदनी चौक में हुई थी। नमस्ते, नमस्ते राजनांदगांव, नमस्ते छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत माता की। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुबई बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज गुरु जी संगत सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया था कि मैम हम बनाने जा रहे हैं रिकॉर्ड, और काउंटिंग भी इन्होंने डाटा दिया। सबसे पहले इनको छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर करना पड़ता है, देन स्टेज बाय स्टेज ये जाते हैं। आज का ये अद्भुत आयोजन गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो में नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है, और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। राजधानी रायपुर के दही हांडी मैदान में आज एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल देखने को मिला, जब जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में 250 परिवारों की घर वापसी विधिवत रूप से संपन्न हुई। यह वही अभियान है जिसकी शुरुआत स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने की थी, और अब उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव इस परंपरा को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कोरबा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत करतला रेंज के ग्राम पंचायत बोतली का मामला है, जहां देर रात हाथियों की गांव में झुंड के साथ आने से हड़कंप मच गया है। वहीं जिसे देखकर आसपास के गांव वाले इकट्ठा होकर ट्रैक्टर से हाथी को भगाने में जुटे थे। अचानक हाथियों के झुंड ने युवक की मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची वन अमला और पुलिस की टीम ने पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं रामपुर विधायक के द्वारा परिजनों को शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपए प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वन और स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त शासकीय सेवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शासकीय सेवकों को उनके जिम्मेदारियों को समझाते हुए उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति में शासकीय सेवकों का योगदान अहम है और उन्हें जनता की सेवा में हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में वन और स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त कर्मचारी भी उपस्थित थे। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ ने अपने गृहनगर में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गायन में भाग लिया। समारोह में स्थानीय लोगों ने भी उत्साह के साथ वंदे मातरम गाया और यह आयोजन एक ऐतिहासिक पल बन गया। क्रांति गौड़ ने अपनी टीम और देशवासियों के प्रति गर्व महसूस किया।
रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा ने कहा कि नक्सली गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की एक ऐतिहासिक सफलता है। उदंती एरिया कमेटी के 7 नक्सली सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम था। ये लोग 25 वर्षों से नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे। आईजी ने बताया कि सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को कमजोर करने के लिए प्रयासरत है। इन सदस्यों के पास 6 हथियार भी थे। मैं मानता हूं ऐतिहासिक सफलता है। उदंती एरिया कमेटी के 7 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने आज आत्मसमर्पण किया है। गरियाबंद, मैनपुर और नुआपाड़ा जो डिवीजन है, इसमें 4 एरिया कमेटीज होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण एरिया कमेटी था जो कि क्रूशियल छत्तीसगढ़ उड़ीसा जंक्शन पे था और ये लोग वहां ऑपरेट करते थे। 2500 वर्ष से सुरक्षा बल लगातार वहां नक्सली संगठन को कमजोर करने और ध्वस्त करने में कार्यरत थे। ये जो सदस्य हैं ये भी 20-25 सालों से उस क्षेत्र में कार्यरत थे। इन लोगों ने सही रास्ता चुना है। शासन की आत्मसमर्पण की जो नीति है उससे प्रभावित होकर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से का जो स्थिति है उसको देखकर ये आकलन किया है। इस बहुत बड़ी सफलता है और जो बचे हुए नक्सली हैं उनसे भी अपील करता हूं कि तत्काल मुख्य धारा में लौट आए। इन पे टोटल 37 लाख इनाम था। 6 हथियार इनके साथ आए हैं। 4 उसमें स्वचालित हथियार हैं, 1 SLR, 3 इंसास और 2 छत्तीसगढ़ में मत्स्य विभाग पर बड़ा सवाल उठ रहा है, जहां विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पहले ही बांटी जा चुकी गाड़ी की चाबी को दोबारा मंत्री के हाथों वितरण के रूप में प्रस्तुत किया। जनवरी 2024-25 में लाभार्थियों को चाबी दी जा चुकी थी, लेकिन 2025-26 के राज्योत्सव समारोह में वही चाबी फिर से मंत्री द्वारा वितरित कराई गई और इसे नई उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया गया। स्थानीय लोग इसे सरकारी दिखावे और जनता को गुमराह करने की साजिश मान रहे हैं, जो विभाग की गंभीर लापरवाही और जालसाजी को दर्शाता है। प्लीज सर गृह मंत्री शर्मा जी के साथ में आपका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप गाड़ी की चाबी देते नजर आ रहे हैं। उस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि 10 महीना पहले पूर्व में हितग्राही को उस गाड़ी को दे दिया जा चुका है, उसके बाद उसको पुनः राज्योत्सव में दिया गया है। नहीं दिया गया है। आप हितग्राही से इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। दोबारा नहीं, पहली बार डिप्टी सीएम साहब के हाथ से ही उनको तो उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 10 महीना नहीं हुआ। ये है, सुनिए, डायरेक्टरेट से अपन को गाड़ी बांटने का परमिशन मिला था। तो उस परमिशन के आधार पे हमने हितग्राहियों को परमिशन दिया कि भाई आप गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन समस्या ये आ गई कि उस समय हमारे पास वो अनुदान देने के लिए पैसा नहीं था। अच्छा, अब ये क्या हड़बड़ी में किसान लोग अपना खरीद के रख लिए। उनको बोले भाई, उस समय ही बोले थे मंत्री महोदय के हाथ से आपको वितरण किया जाएगा, तो वो मान गए थे। बस्तर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के लिए निर्धारित 1 महीने का समय अपर्याप्त है, खासकर नवंबर में जब किसान फसल कुटाई में व्यस्त होते हैं। मौर्य ने शिक्षकों को इस ड्यूटी से मुक्त करने और प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर लगाए गए मंदिर विरोधी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनका मल्टी पार्किंग निर्माण अभियान जनहित में है, न कि किसी समाज के खिलाफ। प्रक्रिया जो छत्तीसगढ़ में भी चालू की गई है, यह समय नहीं है इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का, क्योंकि अभी धान कटाई का समय भी है और जिसमें ड्यूटी लगाई गई है अधिकांशतः शिक्षक हैं। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित होगी और धान के कटाई का समय है, तो इस दरमियान जो वोटर हैं वो भी समय नहीं दे पाएंगे और जिनकी ड्यूटी लगी हो क्या खेत में जाकर इस कार्य को पूरा करेंगे। समय अवधि इसमें बढ़ाना चाहिए, 2 महीने का समय अवधि देना चाहिए और जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को SIR की प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो और एक SIR की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है। कोंडागांव जिले के बालासर गांव का विकास प्रशासनिक सीमाओं की खींचतान के कारण रुक गया है। यह गांव कोंडागांव और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। गांव में सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण कई बार अपनी समस्याएं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने रख चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने स्वयं चंदा जुटाकर सड़क मरम्मत करवाई है। हालांकि उन्हें अब भी आशा है कि उनके प्रतिनिधि अपने वादे निभाएंगे।
नाम केजूराम पटेल है, मैं गांव का निवासी हूं। हमारे बालासार प्लस खजगांव ये 2 विधानसभा के अंतर्गत आता है। जो भी वहाँ कार्य स्वीकृत होता है ना, बालासार में बहुत कम होता है, अधिकतर खजगांव में होता है। और यहाँ का गली, यहाँ का रोड, यहाँ का समस्या, बहुत कुछ समय से बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग सरपंच किस आधार पे चुनते हैं दादा? सरपंच हम गाँव एक मतों के चुनते हैं। तो फिर कोई काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी तक यहाँ पे सड़कें नहीं बन पाई है। हम तो आवेदन दे रहे हैं, अब सरपंच महोदय भी मुख्यालय तक पहुँचाते हैं, अब उधर स्वीकृत नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तो हम मांग करेंगे ही करेंगे। अभी आप लोग अभी वो धरती आबा योजना के अंतर्गत जो गांव विकास के लिए जो सड़क की मांग शामिल नहीं, तब तो नहीं आया है यहाँ तक। अभी तक मतलब स्वीकृत करके आएगा तब मांगने में, कागज में काम होने से नहीं मानेंगे। अच्छा, कागजी कार्रवाई बस हो रही है और धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे दादा आप? तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़क है, इधर जो मुख्य मार्ग है बोटी कनेरा से आते हैं, बालासार इधर पोलोंग से आते हैं, और यहाँ गांव गली में भी वही हाल है, जो कुत्ता भी नहीं रेंग सकता जो बरसात में, ये ऐसा हालत है। और यहाँ के स्थानीय विधायक को भी यहाँ के समस्या जानने के लिए समय नहीं होता है। हमने अवगत कराए, इधर जनप्रतिनिधि को भी बुलाए कि यहाँ का समस्या है जो हम मांग रखेंगे, लेकिन उनके पास